हेलो गाइस, वेलकम। आज हम रीजनिंग सेक्शन से और एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट। गाइस, जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के रिलेटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक एग्जाम में जो भी आते हैं तो इसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये 4 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है ये सीटिंग अरेंजमेंट। जिसमें पहला सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, दूसरा रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, तीसरा स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, और चौथा जो है वो है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। ये 4 टाइप से सीटिंग अरेंजमेंट में जो हमें पढ़ने हैं इस वाले सेक्शन, इस वाले टॉपिक में। तो गाइज, पहले हम बात करेंगे जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की। इस वाले टॉपिक में हम पहले यही पढ़ेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली है क्या, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए गाइज, जो ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें हमें जो बंदे बैठे होते हैं वो एक सर्कल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। अब जो ये सर्कल है इसके अराउंड कितने बंदे बैठे, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सो ऑन। जितने बंदे हो सकते हैं, जितने बंदे भी हो वो इस पे बैठ सकते हैं। तो जब अगर इस सर्कल पे और नंबर बंदे बैठे होंगे, और नंबर जैसे 5, 7, 9, तो हम ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं उनको। हमें ये नहीं देखना है कि उनके अपोजिट में कौन आता है जब भी और नंबर बंदे होंगे। जैसे अगर इसमें फॉर एग्जांपल हम मानेंगे इस वाले सर्कल पे 5 बंदे बैठे हैं, तो हम ऐसे ही ऐसे ही रख सकते हैं 5 बंदे इस पे। हमें ये नहीं देखना है कि आपको इसके अपोजिट में कौन है, इसके अपोजिट में कौन है। हम जब भी हमारे पास और नंबर बंदे होंगे हमें ऐसे ही उनको प्लेस करना है। बट जब हमारे पास इवन नंबर बंदे होंगे, जैसे अगर हमारे पास इवन नंबर बंदे होंगे 6 और 8 और 4, अगर ऐसे बंदे होंगे, इतने नंबर के पर्सन्स होंगे किसी सर्कल पे, तो उनको हम ऐसे इस पे अरेंज करना होगा ताकि जो ये बंदे हैं इस पे ये एक दूसरे के अपोजिट में एग्जैक्टली आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं और एक सर्कल बना देता हूँ। देखिए, अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसमें 6 बंदे बैठे, इस वाले सर्कल में 6 बंदे बैठे हैं, तो हमें क्या करना है। देखिए, जब हम यहाँ पे एक बंदा प्लेस करेंगे तो जो दूसरा बंदा होगा वो एक बंदा इसके अपोजिट में डेफिनेटली होगा, तो इसके अपोजिट में एक और बंदा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक बंदा यहाँ पे रखेंगे तो इसके अपोजिट में और एक बंदा होगा। इसी तरह अगर हम दूसरा एक यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा बंदा यहाँ पे होगा। मतलब जब भी हमारे पास इवन नंबर के बंदे होंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि जब भी इवन नंबर के बंदे आप ये सर्कल पे बैठे होंगे या किसी भी अरेंजमेंट में, रेक्टेंगुलर हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट हो या लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो, उन पे जब भी इवन नंबर के बंदे होंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। अगर और नंबर के बंदे बैठे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे होंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में डायरेक्शंस में हमने पढ़ा था वो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है वो है कि ये जो बंदे हैं ये फेस किस तरफ कर रहे हैं। फेसिंग साइड इनका क्या है। ये फेस इनसाइड टू सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं या आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना होगा सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड, पर्टिकुलरली सर्कुलर।
ये हमें याद रखना होगा सीटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये याद होना चाहिए कि अगर बंदा इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है, मतलब सर्कल की तरफ फेस कर रहा है, या रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगल की अंदर की तरफ फेस कर रहा है, इसी तरह या आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन होगी क्या, मतलब उसके लेफ्ट में उसका लेफ्ट कौन होगा और उसका राइट कौन होगा, ये आपको याद रखना होगा। देखिए अगर हम इस वाले सर्कल में लेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो बंदे हैं ये इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो बंदे ये इनसाइड की तरफ फेस कर, तो इनसाइड की तरफ फेस करने के लिए हम इस पे ऐसे अपने लिए एरो रखेंगे इस तरफ, फॉर एग्जांपल ऐसे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इससे, तो ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए ये सारे बंदे जो ना ये इनसाइड की तरफ मतलब सर्कल के अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखना है ये जो बंदा है यहाँ पे इसका राइट कौन है और उसका लेफ्ट कौन है। देखिए जब भी उस बंदा इनसाइड द सर्कल फेस कर रहा होगा तो इसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और इसका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा। ये आपको याद रखना, जब भी कोई बंदा इनसाइड की तरफ फेस कर रहा होगा तो उसका राइट इस तरफ होगा और उसका लेफ्ट इस तरफ होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इनको इनसाइड की तरफ रखा है। जैसे अगर हम इसका भी लेंगे, इसका राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। सेम यहाँ पे भी राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। यहाँ पे भी राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। इसका भी राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। इसी तरह हर एक जितने भी बंदे होंगे इस पे तो राइट लेफ्ट फिर सेम रहेगा। अब जो फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले बंदे पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये राइट है तो इसका जो यहाँ ये वाला बंदा है ये इसके राइट में है, पर ये राइट में इसके मतलब इमीडिएट राइट में है, तो इसको हम पहले वाले को कहते हैं इमीडिएट राइट। ये इमीडिएट राइट पे इसके बैठा है। अगर यहाँ पे ये बंदा इसके जो ये लेफ्ट में बैठा है ये वाला बंदा, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया। इसी तरह ये वाला बंदा है, अब इसके जो ये वाला बंदा है ये इसके राइट में बैठा है बट टुवर्ड्स राइट, तो इसमें बैठा है बट ये दूसरी पोजीशन पे, देखिए पहले पोजीशन पे इसको ये बंदा बैठा है, ये दूसरी पोजीशन पे बैठा है। तो जो ये वाला बंदा है ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल ये बंदा लेंगे, यहाँ पर बी बंदा बैठा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल सी बंदा बैठा है, तो हम बोलेंगे जो सी है ये बी के राइट में बैठा है बट ऑन द सेकंड पोजीशन, मतलब बी के सेकंड राइट पे ये है। इसी तरह ये भी है, जो ये है ये बी के सेकंड लेफ्ट में है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी बंदा इनसाइड की तरफ फेस कर रहा होगा तो उसका राइट किस तरफ होगा और उसका लेफ्ट किस तरह होगा। इसी तरह अगर आप इसी तरह फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे जो बंदे हैं ये आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। देखिए अब इनको बाहर की तरफ दिखाने के लिए हम एरो बाहर की तरफ रखेंगे, तो इनका राइट और इनका लेफ्ट कौन होगा। देखिए जो जब इनसाइड की तरफ देख रहे थे जो उनका लेफ्ट था वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। जब बंदा फेस कर रहा है आउटसाइड द सर्कल तो उसका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा और जो उसका राइट होगा वो इस तरफ होगा। मतलब जब इनसाइड की तरफ देख रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे इनसाइड द सर्कल में राइट इस तरफ होता है तो यहाँ पे राइट इस तरफ होता है, और यहाँ पे लेफ्ट इस तरफ होता है तो यहाँ पे लेफ्ट इस तरफ होता है। मतलब ये आपस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और इसका राइट इस तरफ होगा। फिर सेम वही है, ये जो बंदा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी बंदा बैठा है, यहाँ पे ए बंदा बैठा है, यहाँ पे सी बंदा बैठा है, तो जो ए है ये इमीडिएट लेफ्ट है बी के, सी जो है ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। इसी तरह अगर यहाँ पे बंदा है तो ये इमीडिएट राइट है, यहाँ पे ये यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये सेकंड टू द राइट है बी के। तो ये आपको याद रखना होगा जब भी हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो ये पहले देखना होगा कि बंदा इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है या आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है। और जब भी हमारे पास इवन नंबर के बंदे बैठे होंगे तो आप इसको ऐसे सर्कल बना के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्कल ऐसे पहले सर्कल बनाते हैं, फिर अगर हमें दिखाना होगा कि यहाँ पे 6 बंदे बैठे या 8 बंदे बैठे तो हम ऐसे 8 लाइंस डालते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 और 8, तो हम 8 लाइन यहाँ पे ऐसे डालते हैं। देखो एक दूसरे की अपोज भी होनी चाहिए। या अगर हम ऐसे इसी तरह 6 बंदे बैठे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे 6 लाइन ड्रा करते हैं। तो इसको हम
ये सर्कल बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमारे पास इवन नंबर के बंदे होंगे तो इसको क्या करना है, अगर हमारे पास 6 बंदे बैठे हैं तो हम ऐसे एक लाइन डालते हैं, ये दूसरे और ये तीसरे लाइन थे। देखिए यहाँ पे भी एक बंदा बैठेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर हमारे पास 6 बंदे बैठे तो हमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लाइन डाल सकते हैं 3, तो ये ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 8 बनाने 8 बंदे बैठे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हम डाल सकते हैं, तो ये फिर और एग्जैक्टली अपोजिट में भी आ जाते हैं। देखिए ये इसके अपोजिट में होगा, ये यहाँ पे इसके अपोजिट में होगा, ये इसके अपोजिट में होगा और ये इसके अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे आपको सर्कल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम ये बच भी सकता है और आपका जो अपोजिट बंदा होता है ये आपका एग्जैक्टली बन जाता है कि कौन बंदा किसके अपोजिट में बैठा है। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।